नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब मास्टर साहब को अपने पास बढ़िया मोबाइल रखना होगा। अब पुराने वाले और उस मोबाइल से काम नहीं चलेगा जिसका कैमरा क्वालिटी जो है बेहतर नहीं हो। अब हम बिहार के शिक्षकों के पास मोबाइल रखने की बात क्यों करने लगे हैं और ये क्यों कहने लगे हैं कि मास्टर साहब के पास अब अच्छे क्वालिटी वाला जो कैमरा होगा वही वाला फोन चलेगा तो अच्छा होगा। अब इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल बिहार के शिक्षकों पर जिस प्रकार नकेल कसा जा रहा है, आईएएस के पाठक की बात लगातार चल रही है, शिक्षा विभाग के द्वारा लिए जा रहे फैसले का जिक्र बार बार हो रहा है, तो ऐसे में शिक्षकों पर जो नकेल कसने की कवायद है उसमें बार बार जो है शिक्षा विभाग की ओर से आगाह करते हुए अब जो है फाइनल निर्देश जारी किया गया है। ये तो पूरे बिहार में कवायद जारी है। आपको पता है कि बिहार के शिक्षकों को किस प्रकार से अपनी हाजिरी को लेकर अलर्ट रहना है, किस प्रकार से उन्हें छुट्टियों को लेकर अलर्ट रहना है, मुस्तैद रहना है, और किस प्रकार विद्यालयों में जो शिक्षकों की छुट्टियां होती थी पहले की तरह अब वो नहीं मिल पाएंगी, उसके लिए भी प्रावधान कर दिया गया है, उसके लिए भी नियम बना दिए गए हैं। ये तमाम चीजें आपको पता है। लेकिन अब हम अपने पहली बात पे आते हैं, जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मास्टर साहब के पास अब अच्छे क्वालिटी वाला मोबाइल होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए आपको पता है? क्योंकि मास्टर साहब को अब बिहार में रोज सेल्फी खींचना होगा और सेल्फी खींचकर भेजना होगा, और एक बार नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम पे सेल्फी लेनी होगी और सेल्फी लेकर के भेजनी होगी। उसके बाद बतानी होगी कि हम स्कूल में आए थे। देखिए ना, बिहार में यूं तो कवायद तेज है, इस तरह के नियम लगाए जा रहे हैं, तमाम शिक्षकों के लिए ये नियम लागू होने हैं। लेकिन फिलहाल भागलपुर में जो बड़ा आदेश जारी हुआ है, भागलपुर में समीक्षा बैठक हुई विभाग की, और विभाग की समीक्षा बैठक के बाद जो निर्देश जारी किए गए, जो फैसले निकलकर सामने आए हैं, वो भी आपको जान लेना चाहिए। और यह भी समझना चाहिए कि बिहार में शिक्षकों पर नकेल किस प्रकार विभाग जो है कसना चाहता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग किस प्रकार से स्कूलों की दशा को सुधारने में लगा हुआ है, खास तौर पर के पाठक के आने के बाद। हालांकि फिलहाल हम बार बार कल से ही कह रहे हैं कि के पाठक छुट्टियों पर गए हैं और 14 तारीख से पहले कहा जा रहा है कि नहीं आएंगे, उसके बाद भी कब आएंगे ये भी कोई अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद इस बीच आपको यह भी पता है, आपने देखा लाइव सिटीज पर, हमने वीडियो दिखाया भी आपको कि किस प्रकार शिक्षा विभाग का प्रभार जो है वो दूसरे आईएएस को दे दिया गया, वैद्यनाथ यादव को इसका प्रभार दे दिया गया है। अब ऐसे में जो निर्देश निकलकर सामने आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। भागलपुर में शिक्षकों के लिए जो निर्देश जारी हुआ है उसके मुताबिक अब इन्हें सेल्फी लेकर भेजनी होगी, और ये कवायद पूरे बिहार में चल रही है कि बिहार में अब मास्टर साहब जो है, हमने पहले ही खबर बता दी थी कि अब सेल्फी के द्वारा भी आपकी हाजिरी देखी जाएगी। मतलब आपको सुबह शाम उपस्थिति बतानी है तो सेल्फी लेकर भेजनी ही होगी, और नहीं भेजेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। अब जरा समझते हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों के संचालन को लेकर कई निर्णय लिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो संजय कुमार हैं, उन्होंने पत्र जारी किया है और कहा है कि प्रतिदिन विद्यालय के प्रिंसिपल्स को शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को शिक्षक उपस्थिति पंजी की फोटो और शिक्षकों की सामूहिक फोटो सेल्फी भेजी जाती है। फोटो की समीक्षा में पाया गया है कि एक ही विद्यालय के कई शिक्षक एक साथ आवेदन देकर अवकाश में चले जाते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। शिक्षकों को 9:05 पर और 5 बजे सेल्फी देना अनिवार्य है। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भागलपुर के शिक्षक नेता ने बताया है कि डीईओ के आदेश के अनुसार जिले के सभी शिक्षकों को इसका पालन करना चाहिए। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ विरोध करता है। यदि सेल्फी लेना है तो निर्धारित समय 9:30 बजे रखा जाए। बीईओ और प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि उपस्थित पंजी में विद्यालय का नाम और शिक्षकों के सामूहिक फोटो सेल्फी में तिथि समय विद्यालय का नाम अंकित हो। 3 दिन पहले जो है छुट्टी का आवेदन देना होगा। वैसे विद्यालय जहां शिक्षकों की संख्या 10 से कम है वहां सामान्य स्थिति में एक बार में ही एक शिक्षक को अवकाश देना होगा। तो ये छुट्टी संबंधित जो आदेश हैं वो भी जारी किए गए हैं, और ये पूरे बिहार में चल रहा है। बिहार में अब मास्टर साहब जो हैं वो सेल्फी भेजेंगे, और सेल्फी भेजनी होगी उनको, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है और शिक्षा विभाग पहलू से देख रहा है। स्कूल के बाहर से लेकर स्कूल के अंदर तक क्या कुछ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अंदर खाने पढ़ाई की व्यवस्था तक को देखा जा रहा है। और हमने आपको कल ही खबर बताई थी कि 14,000 से भी ज्यादा शिक्षकों पर गाज गिर चुकी है। 1 जुलाई 2023 से लेकर 5 जनवरी 2024 तक की तारीख की हम बात करें तो 14,000 से ज्यादा शिक्षकों पर कार्रवाई हुई, उनके वेतन काटे गए और कई हेडमास्टर भी इसमें नप गए। इसके साथ ही कई शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है, और जो मास्टर साहब मोबाइल
बढ़िया रखते हैं वो तो ठीक है, जो खराब रखते हैं उन्हें बढ़िया मोबाइल ले लेना चाहिए ताकि सेल्फी खींचने में आसानी हो। स्माइल प्लीज करके सेल्फी आपको भेजनी होगी, उसके बाद ही विभाग को बताना होगा, और ऐसा नहीं करने पर जो है आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो लगातार बिहार में एक तरफ जहां सियासत की बात चल रही है, जहां यह बात चल रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सियासत में क्या चल रहा है, तेजस्वी यादव क्या करेंगे आगे चल करके, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, बिहार चुनाव की बात चल रही है, लोकसभा चुनाव 2024 की बातें चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की हम बात कर लेते हैं तो शिक्षा विभाग में के पाठक की और शिक्षक को पर की जा रही कार्रवाई की बात चल रही है, शिक्षा विभाग के निर्देश की बात चल रही है और शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए स्कूलों के बारे में फैसले की बात चल रही है। अब इसी में एक फैसला और जो सामने आया, हमने सोचा आपको बता दिया जाए कि बिहार में अब जो शिक्षक हैं उनको सेल्फी भेजना बहुत जरूरी है। यह आदेश आज से नहीं पहले ही जारी हो चुका है, और अब भागलपुर में जो समीक्षा हुई है शिक्षा विभाग की, उसमें यह पाया गया है कि एक साथ कई शिक्षक जो है वो छुट्टी पर चले जाते हैं। ये पूरे बिहार की घटना है, ये पूरे बिहार में होता है कि बार बार शिक्षकों की छुट्टी को लेकर के स्कूल में कमी देखी जाती है, और यही कारण है कि अब शिक्षा विभाग इसे टॉलरेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और चाहता है कि अब शिक्षकों की कमी बच्चों के बीच ना रहे। पता चलता है कि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और शिक्षक नहीं आए हैं, तो ऐसे में सोचिए कि उस घंटी की पढ़ाई का क्या होगा, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में क्या कुछ होगा जिन टाइम लिमिट में उन शिक्षक साहब को पढ़ाना है। तो ऐसे में ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं और शिक्षकों पर नकेल कहें या फिर यूं कहें कि शिक्षा विभाग जो है बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में लगा हुआ है। के पाठक जब से आए उन्होंने काम करना शुरू किया और के पाठक ने तहलका मचाया। हालांकि के पाठक अभी छुट्टी पर हैं, हम बार बार कह रहे हैं, उसके बाद प्रभार जो है किसी और आईएएस को दिया गया है, पहले से भी शिक्षा विभाग में भी वो भी रहे हैं, तो अब तमाम तरह की चीजें हैं। तो बिहार में मास्टर साहब जरा सावधानी से रहें, अब सेल्फी भेजना अनिवार्य हो गया है। एक तरफ जहां मास्टर साहब की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, नए नए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, 13 तारीख को एक बार फिर से मेगा आयोजन होने वाला है, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, तो वही दूसरी तरफ शिक्षकों को लेकर नियम और दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य बताया जाता है। अब देखना होगा कि मास्टर साहब बिहार में ऐसे कितने हैं जो सेल्फी भेजते हैं टाइम टू टाइम, और ऐसे कितने सारे मास्टर साहब हैं जो सेल्फी नहीं भेजने के कारण जिन पर कार्रवाई होती है या जो फंस सकते हैं, यह भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब सेल्फी भेजने की ये जो प्रक्रिया है, एक बात और है, ध्यान से सुनिएगा, सेल्फी भेजने की ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है शिक्षा विभाग में मास्टरों के द्वारा, ये प्रक्रिया कब तक चलती है? क्या के पाठक जब तक है तभी तक शिक्षकों में डर है? क्या के पाठक जब तक है तभी तक स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, या फिर के पाठक के चले जाने के बाद भी व्यवस्थाएं इसी प्रकार बहाल रहेंगी? या के पाठक मान लीजिए शिक्षा विभाग से हट करके किसी और विभाग में चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, के पाठक मान लीजिए उस विभाग से चले जाते हैं, हट जाते हैं या छोड़ देते हैं, कार्यकाल पूरा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में के पाठक अगर नहीं रहेंगे तो शिक्षा विभाग का क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और के पाठक के चले जाने के बाद क्या ये तमाम चीजें जो व्यवस्थाएं उन्होंने कायम की हैं उन व्यवस्थाओं पर चल पाना मुमकिन होगा, या कितने दिन तक चल पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। सेल्फी खींचने का आदेश जारी तो किया गया है, लेकिन क्या मास्टर साहब इसका पालन बखूबी करेंगे? 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कर लिया, पता चला कि 6वें महीने से तमाम चीजें वैसे ही हो गई जैसे पहले हुआ करती थी। ये तमाम सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब हम भविष्य में जरूर टटोलेंगे और देखेंगे कि के पाठक के जाने के बाद भी विभाग की हालत वैसी की वैसी रहती है या नहीं रहती है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।